प्लीज सिट। प्रियंका, प्रियंका आपकी पूरी जो भी रिपोर्ट है, रिज्यूम है, उसको पूरा हमने एनालिसिस किया है। तो अगर हमें उसे ना पढ़ना पड़े तो आप कुछ अपने बारे में ऐसा बताइए जिससे सब कुछ वो कंक्लूड हो जाए। My name is Priyanka. I am from Haryana, Bhiwani, and I have completed my graduation from Bharati College. I have done my post-graduation practice MSc Zoology from DU itself, and then further I have done NET JRF. After that, I am now pursuing my PhD from Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University. And my hobbies are reading books and doing yoga and meditation. प्रियंका, अभी आपने बताया कि आपने चौधरी चरण सिंह से अपने और कुछ PhD करने का यूनिवर्सिटी कॉलेज सेंटर नहीं है, जिससे आप अब रहती हरियाणा है, एजुकेशन आप यूपी से चौधरी चरण सिंह से ले रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। राइट, ये हरियाणा में इंस्टीट्यूट है जी। प्रियंका, अभी जो है करीबन 2019 में पन्ना टाइगर रिजर्व काफ़ी फेमस रहा है, और बेसिकली टाइगर की शिफ्टिंग को लेकर के ये फेमस रहा है, पन्ना से कहीं और पे शिफ्ट किया गया है। तो आप मुझे बस ये बताइए कि आखिर वो रीज़न क्या रहा है जिससे उनको शिफ्ट किया गया, और शिफ्ट कहाँ पर किया गया? सर, एक्चुअली आई कैन गेस, आई डोंट नो एग्जैक्ट आंसर, बट tiger population is increasing in Panna Reserve. That is the one reason, and population didn't remember. Okay. One another more things. अभी आप देखते हैं मेल फीमेल दोनों में कैंसर के जो मैटर है वो बहुत हाईली हो गया है। मेल में जो कैंसर के रीजन है वो कुछ और होते हैं, और फीमेल में कुछ खास बॉडी का पार्ट है जहाँ मेल को ज़्यादा होते हैं और फीमेल को ज़्यादा होते हैं। क्या आप वो पार्ट और रीजन बता सकते हैं? Sir, in females, breast cancer is more prevalent, and in males, like genital reasons are more cancer. Male, please again repeat. Genital organs. Like example? Like it's clear. Ma'am, please. प्रियंका, मैं आपसे पूछ रही हूँ, वेस्टर्न घाट आप रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, उस पर थोड़ा सा मुझे कुछ बताइए। Western Ghats are evergreen forests, and they are conserved regions, and in Western Ghats we have Sola forest type, and which are one of the specific type of forest which have प्रियंका, high बीच heights. में रोकना चाहिए, मैं उनकी क्वेश्चन को ठीक से आपने सुना नहीं। कोई ऐसा रिपोर्ट आपने पढ़ा है वेस्टर्न घाट पे जो बेसिकली उस रिपोर्ट पे वेस्टर्न घाट पे ये रिपोर्ट? अच्छा, अभी चीन में एक नया वायरस की चर्चा हुई है, उसका नाम क्या है बताओ, और उसके क्या सिम्टम हैं? प्रियंका, मैं आपको बीच में फिर से रोकूंगा कि अभी जैसे आप हरियाणा से हैं, हिसाब से आपने बताया, और ये जो पोस्टिंग होगी आपकी यूपी में होगी, तो अगर यूपी में बलिया या गोंडा, आजमगढ़ ऐसे दूर दराज इलाके में आपकी पोस्टिंग होती है, तो क्या आप करना चाहेंगे? आप उन बच्चों के साथ जस्टिस कैसे करेंगी, क्योंकि आप वहाँ की कल्चर सिस्टम, जो उनकी मेंटलिटी है स्टूडेंट की, वो आप अभी नहीं जानती हैं, कैसे फिर कैरी करेंगे उसको? सर, मैं कोशिश करूँगी कि पहले मैं उनको जानूँ और उसके हिसाब से कुछ उनकी इम्प्रूवमेंट करवाऊँगी, कुछ अपने जो कैरेक्टर्स हैं वो चेंज करूँगी, और उनको समझ के वहाँ की सारी चीज़ें समझ के मैं ट्राई करूँगी कि मैं अच्छे से एडजस्ट करूँ। कोई ऐसा कल्चर जो ईस्टर्न यूपी में हो जिसको आप जानती हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश? आप क्या समझते हैं सबसे डेंजरस पॉल्यूशन आप किसको मानते हैं? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन,
सॉइल और नॉइस किसको मानते हैं? मैम एयर पोल्यूशन आई थिंक इज मोस्ट डेंजरस Why? because water we can get filtered, but air is prevalent air everywhere, and filtration of air is very much difficult, so it can cause highest harm to human. Your answer is noise. Air, not noise. प्रियंका, आप बता सकती हैं कि नॉइस पोल्यूशन से प्रॉब्लम क्या होती है? सर नॉइज पोल्यूशन से हार्ट बीट इंक्रीज होती है, ठीक है। और जो ईयर मेम्ब्रेन है और उस पर इम्पैक्ट पड़ता है नॉइज पोल्यूशन से, और जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनका जो हैबिटेट है उसको डिस्टर्बेंस होती है बर्ड्स को। इससे इरिटेशन वगैरह भी होता है, पागलपन भी होता है। सर इट कैन बी पॉसिबल अगर बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन और बहुत लंबे चिड़चिड़ापन, पागलपन, जैसे कि रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि पागलपन में बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल पार्ट नॉइज पोल्यूशन की है। तो अगर इतना हार्मफुल है नॉइज पोल्यूशन, तो फिर हम एयर से पहले इसको क्यों नहीं कर सकते? सर क्योंकि एयर पोल्यूशन जो है वो नॉइज पोल्यूशन कंपैरेटिवली वी कैन कंट्रोल इट, और एयर पोल्यूशन में ये है कि हम फिल्ट्रेशन वगैरह बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है करना, पर नॉइज़ पोल्यूशन लाइक जहाँ पे भी फैक्ट्रीज वगैरह है जहाँ ज़्यादा नॉइज़ होती है, हम वहाँ पे कुछ मटेरियल यूज़ करके वहाँ पे वो नॉइज़ बाहर जाने से रोक सकते हैं। ठीक है। अभी आपने स्पेक लगाया हुआ है, ये स्पेक आपके आइज के किसी खास पार्ट के साथ कनेक्ट है, वो कौन सा पार्ट है जिसके साथ ये कनेक्ट है? सर लेंस, क्योंकि मेरी जो विजिबिलिटी है वो दूर की आई कैन सी द फार ऑब्जेक्ट्स, तो जो रेज है वो रेटिना से पहले कंसंट्रेट हो जाती है एक जगह, तो इसलिए Which lens inbuilt in this specific? दिस इज कन्वेक्स। Convex. Yes. जैसे आपने बताया कि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आपने PhD अभी परस्यू किया, तो वो देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने किसानों के लिए क्या विशेष कार्य किया था? जो थोड़ा सा कार्य काम मिला था उनको, थोड़ा सा Exactly, I do not remember, but I know that he was the most famous leader for farmers. Work I can't recall now. प्रियंका, बस एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, अभी जो यूक्रेन और रसिया का फेमस डिस्प्यूट हो गया है, जो हिस्ट्री में बनता जा रहा है, इसमें अभी हाल ही में यूक्रेन ने नाटो के पास जो है नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने का एक प्रपोजल दिया था। तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो तो आप बता सकते हो, क्या नो फ्लाई जोन क्या है और क्या इस पर डिसीजन रहा है नाटो का? कोविड-19 अभी काफ़ी हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी काफ़ी चीज़ों पर प्रभाव डाला है, तो कोविड-19 की फुल फॉर्म बता दीजिए। This is कोरोना वायरस, SARS कोरोना वायरस। अभी यूक्रेन और रसिया की जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, चाहे युद्ध चला भी हुआ है, तो उसमें यदि एटम बम या हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल कर दिया जाए, तो फ्यूचर में आने वाली डायवर्सिटीज पे उसके क्या प्रभाव होंगे? हाइड्रोजन और एटम बम्स बायोडाइवर्सिटी, इवन ह्यूमन बींग्स पे भी इम्पैक्ट डालेंगे। तो जैसे कि
नागासाकी और हिरोशिमा में जब एटम बम यूज़ किया था तो वहाँ की जनरेशन अभी तक डिफेक्टिव बर्थ वहाँ पे होते हैं। तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है वो भी इफ़ेक्ट होती है, और इंस्टेंट भी लाइक स्किन एंड अदर पार्ट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। ये तो बस एक आखिरी हम लोग पढ़ गए हैं। प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया, ये दोनों बॉडी को काफ़ी हेल्पफुल करते हैं। आप मान लीजिए कि अभी जुलाई में आपकी यूपी में पोस्टिंग हो गई एज ए प्रोफेसर, और पहले दिन फर्स्ट ईयर में आपको यही टॉपिक पढ़ाने को मिला है, तो आप कैसे इसे पढ़ाएंगे? प्लीज़ आप मात्र इस्तेमाल कर सकते हैं। Today we will discuss the harmful effect of protozoa and प्रियंका, bacteria. जैसे हम जितने भी स्टूडेंट हैं इसमें 2 ऐसे पर्सन हैं जिनको इंग्लिश आती है, 2 ऐसे पर्सन हैं जिनको हिंदी आती है, तो कुछ ऐसे शब्द जो हमें नहीं पूरा समझ में आ रहा, तो आप बाइलिंगुअल अगर कर पाएँ। Yes. So प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया, ये दोनों डिफरेंट फाइलम इवन से बिलोंग करते हैं। बैक्टीरिया आर दी स्मॉलेस्ट वन, एंड ये हमारे जो मैक्सिमम बैक्टीरियाज होते हैं वो या फिर तो ग्राम नेगेटिव होते हैं या ग्राम पॉजिटिव होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो मैक्सिमम जो इफ़ेक्ट है वो अपनी स्किन पे, जैसे कई सारी स्किन डिजीजेस होती हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज अपनी स्किन पे क्रिएट करते हैं। और बाकी जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, वो भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो वो लंग्स को इफ़ेक्ट करती है। और जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो एनीमिया के अंदर आते हैं, और जो प्रोटोजोन जैसे प्लाज्मोडियम, इट कॉज मलेरिया। प्रियंका, थैंक यू। डूइंग योगा एंड मेडिटेशन, Which type of books you like? मोटिवेशनल बुक्स। Motivation books. आप हरस्वरूप राय चौधरी का नाम सुना है? हरस्वरूप राय चौधरी, जिसमें मोटिवेशन की, आप ऐसे करिए, आप कोई भी 3-4 बुक बता दीजिए जो मोटिवेशन की है। Sir, recently I have completed Vedanta, which is written by Swami Vivekananda. It's notes given by Swami Vivekananda, and the power of subconscious mind. Yes, योगा को अगर मान लीजिए डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? Sir, yoga is basically physical exercise which even also impact our mind. Okay. Yoga not a mental exercise? Mental plus physical both, sir. Physical, आपने सिर्फ फिजिकल Physical process which also take in consideration our mind. विद माइंड। ठीक है प्रियंका, थैंक यू। आप जा सकते। कंफर्टेबल है आप? खुश हैं? मतलब कोई घबराहट तो नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत जब आप इंटरव्यू दे रही थी तो? Sir, I think brush up करने की ज़रूरत है, facts knowledge को, तो वो अभी थोड़ी preparation हम सब ने जो आपका एक रिपोर्ट अभी गैदरिंग करके मैं उसको फीडबैक के तौर पे रख रहा हूँ, क्या चीज़ें रही हैं। एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, और मुझे लग रहा है कि आप नेगेटिव पहले सुनना पसंद करेंगे जो ज़्यादा ज़रूरी। थोड़ा सा एनर्जी की कमी, आप इस एनर्जी को बूस्टअप करिए। ये अच्छी बात है कि आपकी वॉइस काफ़ी अच्छी है, प्यारी है, उन लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ बात अगर वो ना सुन पाए, जैसे कि आप जब बल्क में जाएंगे पढ़ाने तो वहाँ पर 50-100 ऐसे बच्चे हों
तो कहीं ये ना कहा कि फिर माइक ना रहे फिर आप कैसे पढ़ाओगे, थोड़ी सी एनर्जी आप देखो अदर चीज़। दूसरा, ड्रेसिंग आपने क्या डिसाइड किया है, आप यही पहन के जाएंगे या साड़ी? सर सूट ही पहनूंगी, पर ये सूट भी दूसरा। दूसरा सूट साड़ी के लिए घर पे बना हुआ है? सर साड़ी एक्चुअली मैंने कभी वियर नहीं की। आप चाहें तो कर लीजिएगा। इसका रीज़न मैं बताऊँ, पिछला जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज साड़ी वालों का है। तो बस ऑन द बेसिस वो जितने भी टीचर हैं वो सभी 60 के अराउंड होंगे, 50, 55, 60 जैसे कि मैम की एज की। तो वो लोग इन सब चीज़ों को थोड़ा पसंद करते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो आप इधर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर देना। आप चाहें तो एक दिन जो है आकर के यहाँ भी दे सकते हो, चेंज वगैरह का भी फैसिलिटी मिल जाएगा इस तरह से। तीसरा, कोरोना खत्म हो चुका है या नहीं? सर नो सर। तो फिर आप मास्क क्यों नहीं लगाए? सर एक्चुअली है मेरे पास, पर आप वहाँ पर जब भी जाएँ तो मास्क पहन के जाएंगे, बैठेंगे, उसके बाद वो लोग निकलवा देते हैं कि ठीक है आप निकाल सकते हैं। आप नहीं पहन के जाएंगे तो इसके मास्क लगाएंगे। और उसमें भी आप जूलॉजी के स्टूडेंट को वायरस की कितने स्प्रेड होने के तौर तरीके हैं ये उस स्टेटमेंट उसको है तो जो आप लगभग ठीक है। उस दिन तो ये फाइल आपको लेके नहीं जानी है, तो ज़्यादातर आप ट्राई करें घुटनों पे, हाँ ऐसे ये ठीक है। बाकी तौर तरीके ठीक है, उसको देखते हैं घुटने के आसपास थोड़ा सा ज़्यादा आइडियल फॉर्म में देखते हैं। कुछ फैक्ट फिगर ऐसे जिसको जानिए। पढ़ना बड़ी गलती थी आपकी, पढ़ना छोटा क्वेश्चन है ही नहीं, जीके वाला सारे बच्चों को पता है। एक्चुअल में जो टू रिवर की कनेक्टिविटी हो रही है, केन बेतवा प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, तो दोनों को जब मर्ज किया जा रहा था तो बीच में पन्ना ब्लॉक हो रहा था। पन्ना की वजह से उनकी एक साल एक्सटेंड हो गया था कनेक्टिविटी, और पन्ना में टाइगर थे तो उनको शिफ्ट करना जरूरी था, तो उन्हें ओडिशा में शिफ्ट किया गया। और ये भी मान लेते हैं, एक तो जानना चाहिए फैक्ट है, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप गलत आंसर बिल्कुल मत दें, और दे भी थोड़ा सा परमिशन लें। आपको ये पूछना चाहिए कि सर मैं श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन अगर आप परमिशन दें, अनुमति दें तो मैं इस पर कुछ कोशिश करूँ। आफ्टर दैट कोई मिस्टेक होगा तो वो चल जाएगा, लेकिन अभी आपने कहा कि टाइगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी इसलिए शिफ्ट किया, दिस इज अ वेरी रॉन्ग आंसर। ओके, एंड एक जो है फैक्ट में थोड़ा सा कम करिए, फैक्ट पे सब्जेक्ट पे और स्पेशली करंट पे आपका मुझे लगता है कि जो रिटन क्लियर हुआ है इसमें बड़ा रोल सब्जेक्ट का रहा है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर को देखे थे। तो थोड़ा सा करंट में और फैक्ट में भी सब्जेक्ट के जो फैक्ट है उसमें ये देखिए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो स्किप हो गया था आपसे, उस पर थोड़ा सा काम करिए। एक आपको जब बोर्ड में पढ़ाने के लिए दिया गया तो आप बीच से स्टार्ट किए, आपको शायद नहीं पता हो या आपने कभी पढ़ाया ना हो सकता है, पढ़ाते हैं इसे कभी। जैसे आप बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ पढ़ने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि बैक्टीरिया है क्या, वो भी बिल्कुल व्यवहारिक तौर पे। ऐसा नहीं कि आप स्मॉल मॉलिक्यूल है, इफेक्ट एज ए ट्यूबरकुलोसिस इटीसी, ये बीट्स का है। आप सबसे पहले उनको कनेक्ट करिए। बैक्टीरिया एकदम छोटा से छोटा पार्ट है, देखो उसको आँख से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, लेकिन बॉडी पे इफेक्ट ज़्यादा करेगा। साइज इस तरह से होता है और इसके बहुत सारे पॉजिटिव या नेगेटिव साइड इफेक्ट है, हम इसको अब डिटेल समझते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप उसको रख के फिर आप उसको करें, ठीक है? क्योंकि पढ़ाना नहीं है, मैंने कहा कि स्टार्टिंग है, फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे हम डायरेक्ट मिडल से करें तो वो नहीं ठीक रहेगा। बाकी सही है आपका वहाँ पे प्रोजेक्ट होना, मार्कर यूज करना, इरेज करना, ये सभी चीज़ें ठीक है। और एक एनर्जी और एक कैंसर पे मैंने क्वेश्चन पूछा। कैंसर में
थोड़ा सा और डिटेल इसको देखिएगा जो करंट रिपोर्ट। जो विमेन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर के अलावा बेबी जहाँ पे रहता है बच्चे दाने जिसको हम कहते हैं यूट्रस, वहाँ पे कैंसर की नंबर ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें महिलाओं को नहीं पता है, क्योंकि पेट में बेबी भी है, 10 साल 8 साल 15 साल बाद पता चलता है कि कैंसर हो चुका है, फिर उसका ऑपरेशन होकर के वो ठीक हुआ है। एंड मेल का आपने पूरा कनेक्ट नहीं कर पाई। अभी मेल का आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा माउथ डेथ इन सब में घुटने पुकार इन सब की वजह से ज़्यादा नंबर हाई परसेंटेज है। तो ये दोनों मतलब क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट। और एक जो है नो का नंबर कम करना है आपको। अभी हिंदी का जो रिजल्ट हुआ है इसमें जो बच्चे हमारे पास जुड़े थे उनमें से ज़्यादातर मैक्सिमम 2 या 3 नो था उनका, 2 या 3। तो आप कोशिश करें कि इससे ज़्यादा नो न रखें। वो तभी होगा जब आप थोड़ा सा फैक्ट और करंट पे और काम करेंगे, ठीक, इसके थ्रू जो है हो जाएगा। और बाकी लगभग चीज़ें ठीक है, इतना अगर रिकॉर्ड कर लेते हैं तो एंट्री आपका फिर जाने का नमस्ते भी एनर्जेटिक और बारी बारी से सबको करना है। नमस्ते मैम, नमस्ते मैम, नमस्ते सर, नमस्ते सर। वहाँ पर जब आपको नमस्ते करना है तो आप सबसे पहले पैनल के हेड को करिएगा, उसके बाद कोई फीमेल है आप उनको करिए, फिर अदर जो पर्सन है आप उनको कर सकते हैं। वहाँ पर जो इंटरव्यू होने वाला है वो 12 मिनट का हो रहा है इस बार, क्योंकि एक दिन में 50 बच्चों का है। तो वो 12 मिनट आपका बहुत एनर्जेटिक होना चाहिए, पूरी तरह से दिमाग को खोल करके और अच्छे से आप ध्यान से सुनिए एक एक पॉइंट को, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। बाकी आप नेक्स्ट जब भी आएंगे तो मुझे लगता है कि कुछ और आप तैयार होकर जैसे अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे ये पता नहीं चल रहा कि कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चन वैसे आज आपने देख लिया है, आप सब्जेक्ट में तो सिलेबस की एक देख जाइए, कोई ऐसा पार्ट छूट रहा है तो उसको आप देखिए, अपने व्यवहारिक लाइफ में उसका डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट है उसको थोड़ा सा सोचिए, उसके क्या है कैसे। करंट में न्यूज़पेपर देखिए, स्पेशली डेली का न्यूज़पेपर आप मंगाइए, उनको पढ़िए, देखिए करंट में क्या चल रहा है, रोज रोज क्या चल रहा है, इन सब को लेकर के यही क्वेश्चन वहाँ पे पूछना है। आप चाहें तो एक 6 मंथ की एक मैगजीन ले लीजिए, कोई 6 मंथ का ही है, इसमें कुछ हाईलाइट वाली चीज़ों को आप देख सकते हैं। न्यूज़ भी देख सकती हैं, आधा एक घंटे घर पे टीवी हो तो जब भी न्यूज़ हो आप थोड़ा सा देखिए, क्योंकि जो लोग पूछने वाले हैं वो यही देखते हैं, टीवी खोल लेंगे और न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो उनके क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं। कुछ और आप पूछना चाहेंगे? सर जैसे जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि यूपी में एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं, इसका आंसर सेटिस्फैक्टरी था या फिर उसमें ये है कि आप ये कहिए कि सर मुझे पढ़ाना है और मैंने टारगेट बना लिया है कि मुझे एजुकेशन देना है, फिर यूपी के किसी ज़िले में हो, इवन मैं तो भारत में भी कहीं रहता तो मैं पूरे मन से पढ़ चुका पढ़ा, ठीक है। अब भारत में भी यूज करें तो कहिए कि किसी भी जिले में रहे, मैं पूरी उसी एनर्जी से और उसी मन से मैं पढ़ाऊँगी, बल्कि मैं वहीं रहना पसंद करूँगी ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैं शिक्षा दे सकूँ, एजुकेशन दे सकूँ, उनसे कनेक्ट कर सकूँ किसी इन सब को लेकर। तो झुकाव अपना दिखाना है कि आप करते हो, ठीक है। तो फिर जब नेक्स्ट डेट होगा तो इन्फॉर्म दे दीजिए।